ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विष्णु। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on chapter 6, Dhyana Yoga, Atma Sanyama Yoga. श्लोका नंबर 41 से हम चैंट करेंगे। आप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां देहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् हे दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्सतं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। इस अध्याय में अर्जुन भगवान की बातें सुनकर ध्यान के बारे में भगवान जो कहते हैं वह सुन रहा है। अब अर्जुन एक प्रश्न करता है 37 नंबर के श्लोक में। अर्जुन कहता है, हे भगवान, जो अयति है माने बहुत प्रयत्नशील नहीं है, श्रद्धा से भरपूर है, श्रद्धा है बट बहुत हम लोग के जैसा प्रयत्न नहीं करता है। योगाचलित मानसः, योग में उसका मन चलायमान होता रहता है, माने डिस्टर्बिंग है, नॉट वेरी रेगुलर। अप्राप्य योग संसिद्धिम, फिर उसको योग का जो फल है वो तो नहीं मिलता है। काम गतिम कृष्ण गच्छति, ऐसा साधक की क्या गति होती है, माने अगले जन्म में या इसी जन्म में अंत तक उसको नहीं मिला तो अगले जन्म में उसकी क्या गति होती है। अर्थात ये सब कुछ किया हुआ उसके साथ जाएगा या नहीं, that's the question। क्या गति होती है माने इस जन्म में जो कमाई की है साथ आएगी या नहीं आएगी। भगवान कहते हैं डोंट वरी, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याणकारी है कर्म, ऐसा कर्म जिसने किया है वह कभी भी उसकी दुर्गति होती नहीं। So we don't have to worry about our future। हम इतना साधना करते हैं, रोज मंदिर में आते हैं, रोज पाठ करते, 1 घंटा पूजाएं करते हैं, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बी कॉन्फिडेंट, विश्वास रखे भगवान के वचन। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों में कुछ लोग जिनको थोड़ी भोगा सकती है
प्रमादी है, थोड़ा आलस है, ऐसे लोग भी यदि श्रद्धा से युक्त है, ध्यान से सुनना क्योंकि फाउंडेशन क्लियर होगा तो सब क्लियर होगा। यदि उनके पास श्रद्धा है, उन्होंने वरण किया है कि मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसा वरण शुद्धि है, श्रद्धा है, फिर प्रयत्न कम है क्योंकि थोड़ी भोगा शक्ति है, इसीलिए ऐसे लोगों के बारे में भगवान कहते हैं वे स्वर्गलोक में जाएंगे और स्वर्गलोक में कुछ काल तक रहकर वहां के भोगों को भोग कर फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, उनका नाम रखा योग भ्रष्ट। और भगवान कहते हैं वे वापस इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र श्रीमंत घर में जन्म लेंगे। अथवा भगवान कहते हैं लेकिन जिनको भोगा शक्ति नहीं है ऐसे लोग योगी नाम एवं धीमताम कुले भवति, बुद्धिमान योगियों के घर में जन्म लेंगे। योगी माने यहाँ पे दरिद्र माने सिंपल घर में जन्म लेंगे। एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम, भगवान कहते ऐसा जन्म तो बहुत दुर्लभ है। योग भ्रष्ट वाले तो है काफी, लेकिन योगी के घर में जन्म लेना और बुद्धिमान के घर में जन्म लेना ये बड़ा, इसका मतलब है कि बाकी के लोग कौन से घर में जन्म लेते हैं। गीता तो ऐसे ही सब भूलना मोड़ना पड़ता है गीता को। अब आज का श्लोक है तो भगवान कहते हैं, अभी भी भगवान की ही वाणी चल रही है। तत्स तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, तत्स माने जहाँ वे जन्म लेते हैं। अभी योगी की बात करी है तो ये श्लोक योगी के साथ जाएगा, माने बुद्धिमान योगी के घर में जो जन्म लेते हैं उनके साथ जाएगा। तो देखो तत्स माने उस घर में, तम बुद्धि संयोगम पौर्वदेहिकम लभते, पहले के शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को, माने समबुद्धि को, जो उसने शास्त्र सुना है, सम्यक ज्ञान की परोक्ष प्राप्ति करती है, परोक्ष सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की है जैसे हम लोग करते हैं अभी, और उनके पास संस्कार बने हैं, उसके श्रद्धा युक्त है, ऐसे लोगों को अचानक ही वह बुद्धि का, माने जन्म से ही उस बुद्धि का संयोग हो जाता है, माने दे गेट, पिछले जन्म की जो बुद्धि है वो उसके साथ चली आती है। और यतते च ततो भूयः, तत माने उस बुद्धि के प्रभाव से, वो जो बुद्धि आई है ना आपके साथ बचपन से, जन्म से, उसके प्रभाव से भूयः संसिद्धौ यतते, पुनः परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। यही बात समझ में गोल गोल नहीं हुआ ना, समझ में आया ना? कौन? जो विरक्त है, जो विरक्त वैराग्यवान है, जिनको आयुष्य खत्म होने के कारण अगले जन्म में आना पड़ा है, भोगों के कारण नहीं, अयति के कारण नहीं, लेकिन आयुष्य खत्म हो गया और साधना रह गई, बाकी रह गई, तो उसको क्या मिलेगा? योगी का घर मिलेगा और फिर उसको बुद्धि संयोग मिलेगा। बुद्धि संयोग माने बुद्धि का प्राप्त होना उसको होगा। ख्याल में आया? बुद्धि का प्राप्त होना माने पिछले जन्मों के संस्कारों का प्राप्त होना। ये जो साधना के संस्कार है वो प्राप्त होंगे। इस श्लोक को हम अच्छे से देखते हैं और फिर आगे का श्लोक जो 44 है वो भी आगे लेंगे। वह है शुचि नाम श्रीमताम गेहे, जो पवित्र श्रीमंत घर के लोग होते हैं, उन घर में जो लोग जन्म लेंगे उनका क्या होगा, ये बात आगे के श्लोक में चलेंगे। अभी हम योगी की बात कर लेते हैं। तो उसकी क्या गति होती है? तो योगी के घर में जन्म लेते हैं और फिर जब वो जन्म लेते हैं तब क्या होता है? उनको पिछले जन्मों के संस्कार रब आउट नहीं होते हैं, वाइप्ड ऑफ नहीं होता है, उसके साथ आते हैं। ये हम हिंदुओं के
ये सनातन धर्म में ये बहुत पक्का है लोगों को। देखिए, कई बार लोग ऐसे व्यक्तियों को योगी कह देते हैं जो समृद्ध परिवार में जन्म लेते हैं, अच्छा घरों में, लेकिन उनको योग भ्रष्ट कह देते। व्यक्तित्व बढ़िया है उस व्यक्ति का, अच्छा बिजनेस है, धन है, तो बोलते हैं ये कोई योग भ्रष्ट होगा। योग भ्रष्ट की ऐसी कल्पना नहीं करना। योग भ्रष्ट कौन है और श्रीमंत कौन है? माने वो श्रीमंत घर में जन्म योग भ्रष्ट भी लेता है, और जो योग भ्रष्ट नहीं वो भी लेता है, क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा थी, कामना थी। तो देखिए, जिनके पास योग के संस्कार है, माने सम्यक ज्ञान, परोक्ष सम्यक ज्ञान के संस्कार है, परमेश्वर का जिसने वर्ण किया है, मुझे भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और जिन्होंने साधना की है, ऐसे लोग जो होते हैं वो श्रीमंत घर में आकर योग भ्रष्ट कहलाते हैं। लेकिन सारे श्रीमंत लोग योग भ्रष्ट हैं ऐसा नहीं माना। समझ में आया? अभी ये श्लोक पढ़ के आधा अधूरा पढ़ के समझ के क्या बोलेंगे आप? अच्छा, श्रीमंत है ना ये योग भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? ये जरा सा साफ कर लेना जरूरी है। तो और वो जो श्रीमंत है जो योग भ्रष्ट नहीं है, वो साधना नहीं करेगा, वो पैसा कमाने के पीछे पड़ेगा। लेकिन ये आदमी, ये साधक साधना के श्रीमंत घर में आकर भी वो भोग विलास में लिप्त नहीं होगा, वो साधना करेगा। केवल बड़े घर में जन्म लेने से, बड़े श्रीमंत घर में जन्म लेने से कोई योग भ्रष्ट माना जाए, ये गीता जी मंजूर नहीं करती है। दूसरी एक बात और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने इस श्लोक में प्रवेश कर दिया। प्रसंग क्या है? योग भ्रष्ट एन योगी नामेव कुले। दो लोग हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमति। अब एक विधान और है, इसे भी समझ लो। हमारे शास्त्रों में एक अवधारणा है, एक बात कही गई है कि कोई जीव, ध्यान से सुनना, परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है, और वे उसी लोक में रहते हैं जहाँ परमेश्वर रहते हैं। जैसे वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, उनके गान बोलते हैं ना जय विजय, वे उधर ही रहते हैं। उनका निवास शुभ लोक में होता है। दे आर स्टेइंग देयर ओनली। अब कभी कभी परमात्मा जब जन्म लेते हैं अथवा अपनी सृष्टि में सुव्यवस्था लाने के लिए उन्हें पृथ्वी पर भेजते हैं। ये सुना है ना हम लोगों ने कि कोई ऐसा जीव ईश्वर कार्य करने के लिए ही आया है। तो जब उनको पृथ्वी पर भेजते हैं तो प्रभु की इच्छा से उनका जन्म होता है। तो उनके जन्म का कारण उनके कर्म नहीं है। हमारे जन्म का कारण क्या है? हमें कर्म भोगने हैं, इसलिए हमें जन्म मिला। उनका क्या है? दे डोंट हैव टू एग्जिबिट, माने उनके कर्मों को भोगना नहीं है, लेकिन वे ईश्वर की इच्छा से, आदेश से इस पृथ्वी पे आते हैं और फिर देह धारण करके इस सृष्टि में परमात्मा ने जो काम दिया है वो काम करते हैं। जैसे आप समझते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ गोपबाल आए थे, राम जी के साथ हनुमान जी वगैरह आए थे, सुग्रीव वाले, ये सब लोग उधर के लोग हैं, ऊपर के लोक में रहने वाले लोग। लेकिन इस लोक में ईश्वर की लीला में सहाय करने के लिए आते हैं। भीष्म पितामह देखो, शंकराचार्य जी देखो, वेद व्यास जी, ये सब उधर से आए हुए लोग हैं। इन लोगों को कारक पुरुष कहते हैं। पकड़ा शब्द, ये याद रखो। कारक पुरुष माने जैसे ब्रह्मलोक में नारद आदि, सनकादि, ये सब लोग ऋषि लोग भी रहते हैं, ये जीवन मुक्त लोग है। लेकिन ये कारक पुरुष के रूप में पृथ्वी पे कभी कभी आते हैं, दिखते हैं। इस विधान को जानना चाहिए। ये जीवन मुक्त लोग है। कभी कभी ये संसार में आकर साधना करके
कई एग्जाम्पल है, महापुरुषों ने साधना की और जीवन मुक्त हो गए। अब ऐसे लोग भी जब ऊपर चले जाते हैं तो बाद में ईश्वर उन्हें आदेश देते हैं और वे वापस आते हैं। तो मुक्ति होने के बाद भी ऐसे लोगों को परमेश्वर इस संसार में भेजते हैं और फिर भूलोक में आकर वे भगवान की लीला में सहाय करते हैं। और फिर अथवा भगवान ने अवतार नहीं लिया तो ऐसे ही संसार में जो जैसे अद्वैत वेदांत का प्रचार करना था तो शंकराचार्य जी आए, विवेकानंद जी आए, सब कारक पुरुष के रूप में संसार को थोड़ा ब्रशअप करने के लिए, थोड़ा शुद्धिकरण के लिए आते हैं। उन्हें कारक पुरुष कहते हैं, उन्हें योग भ्रष्ट नहीं कहते हैं। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन योग भ्रष्ट एंड कारक पुरुष? कारक पुरुष ऑलरेडी जीवन मुक्त है। योग भ्रष्ट कौन है? जिसको अभी साधना बाकी है बट वो उस पे डटा हुआ है, इस मार्ग में डटा हुआ है। आया ख्याल में? तो योग भ्रष्ट और कारक पुरुष के बीच का यह भेद जरा समझ के रखना। अब एक है योग भ्रष्ट जो श्रद्धावान है लेकिन थोड़ा सा अयति है, प्रयत्न थोड़ा कम करता है, थोड़ा आलसी बाबा है। दूसरी श्रेणी का लोग कौन है? भोग के संस्कार नहीं है, इसीलिए वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाकर वापस आएंगे ऐसा नहीं, वे सीधा इधर का इधर ही जन्म लेते हैं। और ऐसे लोग भी हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बहुत सारे। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, हस्तामलकाचार्य जी, पता है ना? जब वे, उनमें भोग संस्कार नहीं थे, जब शंकराचार्य जी के पास वे गए, माने माँ बाप ले गए, छोटा बच्चा था, तो शंकराचार्य जी पूछा तुम कौन हो? तो हम होंगे तो क्या बोलेंगे? रमेश, सुरेश, महेश। उन्होंने क्या कहा देखो, स नित्य उपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, मैं वह आत्मा हूँ जो नित्य उपलब्ध है। अभी हम तो ढूंढ रहे हैं आत्मा को, लेकिन उन्होंने क्या कहा? नित्य उपलब्ध आत्मा जो है वो मैं हूँ। सो मैंने बचपन से ही उनके अंदर ये संस्कार है। आया ख्याल में? तो इनको योग भ्रष्ट कहेंगे, अथवा उनको योग भ्रष्ट नहीं, उनको बुद्धिमान धीमताम गेहे, योग गेहे जिसका जन्म है योगी नाम एवं कुले भवती धीमता, योगी कुल में जन्म लेने वाले ऐसे लोग होते। मधुसूदन सरस्वती जी का भी पिछले क्लास में कहा था, बच्चे थे बहुत छोटे, 5 साल के बच्चे थे, माँ बाप के साथ काशी में मठ में गए। मठ के आचार्य विश्वेश्वरानंद ने उसको देखा। उन्होंने वो छोटे बच्चे जो मधुसूदन सरस्वती जी थे, इनकी टीका गीता में है, उपनिषदों में है, और हम भी उनकी टीकाओं को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 5 साल की उम्र में उन्होंने उधर जाते जाते उधर एक लाइब्रेरी में एक ग्रंथ था, उसको उठा लिया। ऐसे तो चोरी कहलाएगी, लेकिन लोगों ने कहा वहाँ कि आप उसको वापस रख दो। बोला नहीं रखेंगे। आचार्य को बुलाया, स्वामी जी को बुलाया, पूछा स्वामी जी ने क्यों नहीं रखेंगे, क्यों आप ले जाना चाहते हैं? क्या कहा? मैंने ये गीता का ग्रंथ है, कपड़े में लपेटा था, बट उनको प्रज्ञा चक्षु माने उनको जो प्रज्ञा थी, ज्ञान था, तो कहे ये गीता की टीका है, 12 अध्याय तक मैंने लिखा था पिछले जन्म में, अब बाकी का पूरा कर, इसलिए मैंने उठा लिया। देखो, तो ये है कि बचपन से ही, मूल शब्द क्या है हमारा? बचपन से ही बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिका, पूर्व के संस्कार जो है, पूर्व के देह के संस्कार जो है, वह इस जन्म में जिसको मिलते हैं वे इसी तरह से बचपन से ही साधना में रत हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा यतते च ततो भूयः, वे लोग बचपन से ही साधना में प्रयत्नशील हो जाते हैं। संसिद्धो कुरुनंदन माने सिद्धि के लिए, सिद्धि माने मोक्ष के लिए। सो
कहने की बात यह है कि हम साधकों को निराश नहीं होना है, जितना हो सके उतना कर लो। अब नहीं होता है, शरीर नहीं चलता है, या अभी क्या घर में बहुत काम काज, कर लो। जितना करोगे वो कमाई आपको अगले जन्म में काम लगेगी। ये पैसे काम नहीं लगेंगे कमाए हुए, वो अगले जन्म में वह काम लगेगी। इसलिए कमाई नष्ट नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं पौर्वदेहिकम बुद्धि संयुक्त। पूर्व जन्म में जो श्रद्धा थी, जो संस्कार थे, जो साधना की थी, जो परोक्ष सम्यक ज्ञान मिला था, वो सब के कारण इस जन्म में बचपन से ही यह साधक साधना करने लगता है। कई बार लोग मुझे कहते हैं हमको तो बहुत पीछे से मिला, ये है ना, ये क्लासेस पीछे से मिला, बड़ा एक उम्र के बाद मिला। जहां मिला वैसा कर लो, फिर अगले जन्म में आप कैसे चमकेंगे? अगले जन्म में आप कैसे चमकेंगे? बचपन से ही साधना करने लगेंगे। आया, इस जन्म में कई बच्चे बाल विहार में आते हैं और उनकी साधना आगे बढ़ जाती है, तो वे बच्चे कुछ पिछले जन्म के संस्कारी होंगे। यहाँ पे पूर्व देह में जो बुद्धि है वह इस जन्म में साथ में आती है, और फिर यह साधक को बचपन से ही मोक्षों में कदा भूयात, मेरा मोक्ष कभी हो गया, हुआ था आपको छोटे थे तभी, तभी क्या हुआ था? गाड़ी बंगलो, अच्छी शादी, दिस दैट है। लेकिन ऐसे साधक को होता है मेरा मोक्ष हुए, मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आप ऐसे नहीं सोचना कि ऐसे थोड़े कोई होते हैं। आप क्या समझते हैं? जो साधु बनते हैं, बचपन से साधु बनते हैं, जो गुरुकुलों में जाकर पढ़ते हैं 20-22 साल की उम्र में, वे लोगों को बचपन से है तब तो पढ़ते हैं। ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ चिन्मय मिशन या रामकृष्ण मिशन या जो भी संस्थाएं हैं, उस संस्था में उनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, ताकि उनको बचपन से ही सब कुछ मिलता है। तो आप इस बात को ऐसे ही समझे, तत्तम बुद्धि संयोगम लभते, उसको बचपन से ही ये सब कुछ मिलना शुरू होता है। और इसलिए भगवान हिंट करना चाहते हैं, एक संकेत देते हैं कि आप जितना हो सके उतना साधना करो, चाहे बुढ़ापा हो गया हो, अब भी हमें सत्संग मिलना शुरू हुआ हो, तो भी कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हन्यते दुर्बलम देवम पौरुषेण विपश्चिताः। जो बुद्धिमान लोग हैं वे पौरुषार्थ से ये दुर्बल प्रारब्ध है उसको हटा देते हैं। समझ में आता है? माने जैसे नेक्स्ट जन्म मिला, बचपन से बहुत प्रयत्न करना शुरू करते हैं। फिर वे लोग ये सुनते नहीं है, माँ बाप क्या कहते हैं, अभी छोटा है तू, अभी मंदिर में नहीं जाना, अभी आश्रम में नहीं जाना, वो सुनते नहीं है, वो चले जाते हैं। समझ में आता है? एक कैटेगरी ये है कि आप बच्चों को कह के थक जाते हैं, बच्चे आते नहीं है। एक कैटेगरी माँ बापों की ये है कि जो बच्चों को कहते हैं अभी से मत जाना, अभी बाल विहार में कुछ नहीं, अभी कराटे सीखो। कराटे इस जन्म में काम तो आएगा, लेकिन बाल विहार इज अ मस्ट होता चले। सो ये है, यहाँ पे कहते हैं। देखिए एक और बात भी देखिए, गुरुकुल में भी और स्कूलों में भी बच्चे छोटे होते हैं तो कोई एकदम होशियार होता है, मेमोरी अच्छी होती है, कोई डल बच्चे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस बच्चे की कमाई नहीं है पूरे दिन, और इस बच्चे की कमाई। तो इसीलिए देखिए भगवान कहते हैं यतते च ततो भूयः। तत माने उस बुद्धि के प्राप्त होने पर वो पुनः प्रयत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है। क्योंकि उपनिषद में कहा है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतैः उपायैः यततेस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। कहते हैं यह आत्मा जो निर्बल है, निर्बल माने शरीर की बात नहीं है, मन में जिसका बल नहीं है,
ये करना है तो करना है, ठान नहीं लेता है जो व्यक्ति, उसको नहीं मिलता है। मुझे बहुत बार लोग कहते टाइम मिला तो आ गया सत्संग में, टाइम मिला तो थोड़ा सेवा कर लिया, तो सारी प्रायोरिटीज, फैमिली, बच्चे, घर, जॉब, दिस दैट, मॉल, ये वो, गप्पे, सब कुछ के बाद फिर थोड़ा समय मिला तो क्या किया, थोड़ी सेवा कर लेते हैं। वो तो नहीं है, वो बात तो नहीं चलेगी। माने कमिटमेंट इज समथिंग वेयर योर सेवा इज कंसीडर्ड। नहीं तो टाइम मिला और फिर कर लिया, वैसा नहीं। सो कहते हैं ऐसे निर्बल लोगों को, प्रमादी लोगों को, तपस जिसके जीवन में नहीं है, उन लोगों को परमात्मा नहीं मिलता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि जो लोग जैसे सोया हुआ आदमी जब जागता है, जब जागता है तो उसको कल परसों, एक वीक पहले, 10 दिन पहले, 6 महीने पहले, पूरे जन्म की बात, वो जागने के समय में जो बातें थी वो याद आती है। सोने से जब उठता है, जाग जाता है आदमी, तो उसको पूर्व में जो जगा हुआ था वो सब याद आता है ना। हाँ, तो उसी तरह से यह जो जीव एक मृत्यु को प्राप्त करके नया जन्म लेता है, तभी उसको पूर्व जन्म में किए हुए सारे संस्कार, साधना, सब कुछ याद आता है और वो करने लग जाता है। समझ में आया? तो इसमें कोई बड़ी बात या कोई लॉजिक, माने यही लॉजिक है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से उनको ये बुद्धि प्राप्त हो रही है। देखिए यहाँ पे कहते हैं, कुरुनंदना, भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे कुरुनंदना, तुम कुरु के वंश के हो और इसलिए उसके कुल के हो, इसलिए तुम्हें जरूर पूर्व जन्म की जो साधना है, संस्कार है, वो है। और इसलिए तुम ये युद्ध भूमि में भी ऐसे प्रश्न पूछते हो। समझ में आया? युद्ध भूमि में किसी को ऐसा साधना की बातें याद नहीं है, आप झगड़ा करते हैं तभी सत्य अहिंसा याद आता है क्या? गुरुजनों की बातें याद आती है क्या? युद्ध भूमि में याद आया क्योंकि उनको संस्कार है। तो कमाई करो, यही बात यहाँ पे मुख्यतया कही गई है। हम आगे बढ़ जाएंगे। भगवान कहते हैं 44 नंबर का श्लोक हम देखेंगे। देखिए, पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते अवशोपी सह, ही अवशोपी सह, संधि अलग करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते ही अवशो अपि सह, जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। सह माने अब बात आती है योग भ्रष्ट लोगों की। पिछले क्लास में क्या था, जिसको बुद्धि मिलती है वो कौन था? योगी नाम एव कुले भवति। देखना फर्क, देखना थोड़ी बारीकी है, बट इफ यू पे फुल अटेंशन आपको ये बारीकियां साफ होगी। नहीं तो ऐसे ही सुनेंगे तो कुछ कुछ ऊपर ऊपर का याद आएगा अथवा याद रहेगा और बाकी सब भूल जाएंगे। ठीक है, इतना भी याद रहे, परंतु बारीकी ये है कि जो बुद्धिमान घर में जन्म लेता है उसको पूर्व की बुद्धि साथ में आती है, संस्कार साथ में आता है। और ये सह माने योग भ्रष्ट जो है, वो जो श्रीमंत घर में जन्म लेता है उसका क्या होता है? अवशोपी सह, अवश माने पराधीन होकर वह पूर्वाभ्यासेन, पूर्व जन्मों में किया हुआ अभ्यास के कारण ही माने निसंदेह, डेफिनेटली ह्रियते, आकर्षित किया जाता है, आकर्षित हो जाता है।
समझ में आती है कुछ बातें? नहीं समझ। माने अभी योग वो वाला तो समझ में आया ना, जो धीमान योगी है, योगी के जन्म जन्म लेते, उसको बुद्धि ही ऐसी प्राप्त होती है कि वो बचपन से शुरू कर देता है क्या? साधना, योग। लेकिन दूसरी कैटेगरी जो योग भ्रष्ट वाली है, जो श्रीमंत घर में जन्म लिया है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, उसका क्या होता है? वो कुछ सोचता नहीं है, वो कुछ प्रयत्न नहीं करता है, लेकिन ह्यवशो ही माने ही अवश्य निश्चित रूप से वह पराधीन सा माने लाचार हुआ, हेल्पलेसली वह योग की तरफ खींचा जाता है। योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, और वह योग के प्रति खींचा जाता है, उसका जिज्ञासु बनता है, और फिर शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। माने वेद की बातों को, वेद के आदेश को वह उल्लंघन करता है। माने ही डजंट बिलीव। अय्या, ऐसा होता है। क्या करता है? वेद की बातों को नहीं सुनता है, वो सीधा साधना में रत हो जाता है, सन्यासी बन जाता है, साधु बन जाता है। आया? नहीं सुनता है माने हम लोग जैसे, मेरे जैसे लोग 20 साल की उम्र में साधु बन गए, तो क्या हमने कुछ जॉब किया, पैसा कमा के घर में दिया, कुछ शादियों में गए, किसी के घर की बहन भाई की शादी में भी जाने को नहीं दिया था हमको, याद नहीं। मतलब कि कोई भी प्रकार का नैमित्तिक कर्म, ये काम्य कर्म, ये सब नहीं करते वो लोग। उनको कोई कामना नहीं है कि मैं बंगलो बनाऊं, गाड़ी खरीदूं। वो अपना खींचे जाते हैं इसमें योग साधना की तरफ चल जाता है। तो इस तरह से ये लोग बोलते हैं। देखते हैं कैसे। सह्रियते, ह्रियते माने आहरति, रु धातु है, रु माने खींचना, रियते माने खींचे जाते हैं। ये योग भ्रष्ट का अपहरण हो जाता है। किसका अपहरण हुआ था भागवत जी में? किसका? रुक्मणी जी का। हालो, अपहरण शब्द में आता है ना, ऐसे खींचे ले जाते। तो जीवन में ये सब अनुभव हुए हैं, इसलिए भगवान के जो शब्द है, गीता जी के जो शब्द है, श्लोक है, वो बिल्कुल हृदय से लगकर कन्विक्शन में जाते हैं, माने उसका कन्विक्शन हो जाता है। सह्रियते, खींचे जाते हैं। कई लोग बिजनेस में खींचे जाते हैं, कई लोग म्यूजिक में खींचे जाते हैं, है ना। सो किसके द्वारा उसका हरण होता है? पूर्व अभ्यास के द्वारा। पूर्व शरीरों में किए हुए अभ्यास उनको क्या करता है? हरण कर लेता है। जनरली माता पिता क्या चाहते हैं? दुनियादारी में लगाना चाहते हैं बच्चों को। लेकिन जो बच्चे, आप समझ लो, हमारे मिशन की ही बात करें तो वेदांत कोर्स में आके फिर दीक्षा ले लेते हैं, ब्रह्मचर्य दीक्षा, येलो कपड़े में धारण कर लेते हैं। वो कैसे लोग हैं? ऐसे लोग हैं। वो माता पिता कहते हैं अरे एमटेक बना, गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरे आचार्य जी गोल्ड मेडलिस्ट थे, स्वामी चिदानंद, और टेक्नोलॉजी में एमटेक थे वो, और बेंगलोर में गोल्ड मेडलिस्ट थे। लेकिन जैसा किया, प्रोफेसर का जॉब भी मिला, लेकिन चले आए मिशन में। ऐसे काफी लोग, माने मिशन में आने वाले तो मोस्टली डबल डिग्री वाले और सुखी घराने के और ऐसे ही होते हैं। और फिर वे हरियते अवशों की तरह खींचे चले आते हैं। वे जॉब नहीं करते, शादी नहीं करते। समझ में आती है बातें? तो ये कोई गीता जी जो बोलते हैं भगवान, वो कोई हवा की बातें नहीं बोलते हैं, ये सब देखा जाता है जीवन। सो ऐसे लोगों को कितना भी माँ बाप रोके, वे रुकते नहीं है। तो आपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया। वेद तो क्या कहता है? माँ बाप की आज्ञा का पालन करो। तो ये क्या है? शब्द ब्रह्म अतिवत। शब्द ब्रह्म माने वेद, शब्द ब्रह्म माने वेद अथवा कर्म मीमांसा। तो आप उनकी बातें नहीं सुनते। कर्म मीमांसा क्या कहती है? नित्यम संध्या उपासिता, संध्या उपासिता, संध्या करो, वो नहीं करता है। वो क्या करता है? शास्त्र पठन पाठन, मेडिटेशन, अध्ययन, ऐसा सब करता है। सो द पॉइंट इज दिस,
कि माने हम लोग करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अभी साधु नहीं बने हैं, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि अभी हम भी संध्या वंदन छोड़ दें, ऐसा नहीं, आपको करना है। बट जो लोग इस तरह से बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के अलावा उसके चित्त में और कुछ नहीं है, ऐसे लोगों की बात चल रही है। यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल है कागभुसुंडी जी। सुना है ना नाम कागभुसुंडी जी का? नहीं सुना है? रामचरितमानस, मेरे सामने साउथ इंडियन लोग बैठे, आप लोग अध्यात्म रामायण पढ़ते था। रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज का जो है, उसमें उत्तरकांड में कागभुसुंडी जी का प्रसंग आता है। गरुड़ जी एंड कागभुसुंडी जी के बीच में संवाद होता है। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, हारे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। जब गरुड़ जी को अपनी कथा बता रहे थे कागभुसुंडी जी, तो उन्होंने कहा कि मैं जरा बड़ा हुआ तो पिता मुझे पढ़ाने के लिए स्कूल में अथवा गुरुकुल में ले गए। स्कूल तो नहीं था उस समय में, तो पढ़ाना शुरू किया। पढ़ा कर गुरु मेरे पिता हार गए, मैं पढ़ता ही नहीं था। क्यों? समझूं सुना हूँ गुना वो नहीं भावा। मैं समझता था जो बातें पिता कहते थे, पढ़ाई करवाते थे, वो मुझे आता था, सुनता था, समझता था, लेकिन मुझे उसके प्रति रुचि ही नहीं होती थी। माने क्या? लौकिक विद्याओं के प्रति मेरी रुचि नहीं थी। जिनको ये साधना के संस्कार बहुत प्रबल है, उनका और एक बात बताऊं तो कॉलेज में पढ़ते हैं, लेक्चर भी सुनते हैं, लेकिन अंदर जप भी स्ट्रांगली चलता है और दो बातें ग्रास होती है। फिर वो जो अंदर के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि घर छोड़ के हम आश्रम में चले जाते। तो ये अनुभव की बातें हैं कि समझते हैं बट रुचि नहीं है उसमें। और ये अनुभव होता है कि हम प्रवचन, हम लेक्चर भी सुनते हैं कॉलेज में, साथ में जब जबरदस्त जोरदार जप अंदर चलता है उसको भी अनुभव करते हैं, और फिर एक दिन छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि वो रुचि वाला एरिया नहीं है। समझ में आती है बात? तो ऐसे कागभुसुंडी जी कहते हैं कि मुझे समझता था, लेकिन मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी लौकिक विद्या, और इसीलिए मैं ऐसे दिखाता था जैसे मुझे कुछ समझता नहीं है, और फिर मेरे पिता ने मुझे पढ़ाना छोड़ दिया। आइए बात। तो कहते हैं कागभुसुंडी जी कहते हैं रामचरितमानस में, कहते हैं दूध देने वाली और सब इच्छित पदार्थ देने वाली कामधेनु गाय को छोड़कर लात मारने वाली गधी से, गधी समझते हैं ना, गधा गधी, डोंकी, फीमेल डोंकी, लात मारने वाली डोंकी से दुनिया में कौन उलझता है? अब आप ही समझ लो, उसका आंसर नहीं है। कामधेनु को छोड़कर लात मारने वाली गधी से कौन उलझे? ऐसा करके कागभुसुंडी जी कहते, मेरा मन तो प्रभु में ऐसा लीन हो चुका था कि मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता था। ये स्थितियां आती है साधक के जीवन में, बहुत साधक के जीवन में आती है, लेकिन सब कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन आती है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और केवल प्रभु स्मरण में ही डूबा रहने का मन होता रहता है। यहाँ पे कहते हैं अवशो अपि सह, माने उस जीव का, उस साधक का अपने ऊपर वश ही नहीं चलता है। अब हम कॉलेज में समझते हैं कि लेक्चर ठीक से सुनना चाहिए, बट ये जब शुरू हो जाता है स्ट्रॉन्गली, ध्यान शुरू हो जाता है, ध्यान में चले जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अवशोपी, अवश, हेल्पलेस हो जाता है साधक। ऐसे बहुत साधक देखे हैं, ऐसे अनुभव भी होते रहते हैं कि बड़े बड़े लोगों की तो बात हमें पता ही है। आनंदमयी माँ का देखो या रामकृष्ण परमहंस देखो, कहीं पर भी समाधि लग जाती थी। काफी ऐसे साधक हैं, लेकिन हम जैसे साधक जो है, हम लोगों को भी इस तरह का अनुभव होता रहता है। ऐसे ही घर छोड़ के वेदांत कोर्स गुरुकुल में शुरू
गुरुकुल में प्रवेश करना वेदांत कोर्स में इज नॉट ए जोक। बच्चों को तो 10वीं 12वीं से ही सपने शुरू होते हैं, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, कहाँ इंग्लैंड लंदन कहाँ कहाँ जाना है। और ये बच्चे क्या सोचते होंगे, तब तो कॉलेज पूरी करके आ गए है ना, क्या सोच उनके अंदर क्या चलता होगा, ये सब ठीक है, हाईएस्ट गोल तो ईश्वर प्राप्ति ही है, इसलिए मुझे वेदांत कोर्स में जाना है। तो आप लोग संसारी लोग कभी कभी देखा गया है कि वे बने आश्रमों में, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, ईशा फाउंडेशन, सभी जगह पे यंग बच्चे है, रामकृष्ण मिशन है, सब जगह पे यंग बच्चे हैं। आप ऐसे नहीं सोचना कि इनको कहीं जॉब नहीं मिला होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ लड़के के साथ का अफेयर टूटा होगा, ऐसा सब नहीं सोचना है। वो यदि होता तो वो थोड़े दिन में वापस चले जाएंगे घर, ऐसे भी बच्चे आते हैं जो वापस जाते हैं, लेकिन काफी लोग टिकते हैं। तो क्यों टिकते हैं? क्योंकि ये गोल उनके जीवन में है। अवश्य उनकी पूर्व जन्म की साधना उन्हें खींची ले जाती है गुरुकुलों में और जंगलों में अथवा ऐसे आश्रमों में जहाँ पे ध्यान जप वगैरह प्रायोरिटी में है। तो इस तरह से ये साधकों की बात भगवान करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते ही अवशोपी सह। वे माँ बाप की बात भी नहीं सुनते हैं और रिलेशन वालों की, रिलेटिव लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं, वे चले जाते हैं। देखिए इसके संदर्भ में एक बात और करते हैं, जहाँ पे समाज के लोग बहुत माने क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन करते हैं उन बच्चों से जो 20-22 साल की उम्र में, वो इतनी बड़ी मेच्योर उम्र नहीं है, तो उनसे कहते हैं कि देखो देखो, आपके शास्त्र में ही कहा है कि जीव का 4 प्रकार का ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव पितृ ऋषि और नृ माने मनुष्य का ऋण आपके पास है। तो ऋण को उतारने के लिए आपको संसार में नौकरी करके, समाज की सेवा करके, रिलेटिव्स को मदद करके वगैरह वगैरह आपको ये ऋण पूरा करना है। तो वेद की आज्ञा को फॉलो करो। ऐसे साधक बिल्कुल कंफ्यूजन में कभी कभी पड़ जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, साधु बन जाऊं कि ये ऋण चुकाऊं। और ये उनके अंदर का कंफ्यूजन ठीक भी है, क्योंकि वे पक्के नहीं बने हैं। यवशोपी सह निकल तो गए, खींचे रियते आकर्षित हो गए, लेकिन पक्के नहीं बने हैं। तो इसीलिए ये भगवान का जो ये उत्तर है 34 और 43 और 44 नंबर के श्लोक में, वो यही है कि हे साधक, तुम घबराओ मत, तुम इस मार्ग में आगे चले जाओ। भगवान कहते हैं जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ऐसे जो साधु है, ऐसे जो जिज्ञासु है, वे शब्द ब्रह्म माने वेद अथवा कर्म मीमांसा के आदेश को अति वर्तते, उसको क्रॉस कर जाते, ट्रांसेंड कर जाते, दे डोंट बिलीव, वे उनको सुनते नहीं है। क्योंकि ऐसे साधक को शास्त्र में ही कहा है कि ये ऋण चुकाने का उनको कोई ये ना चुकावे तो उनको कोई पाप नहीं लगता। हम लोग ना चुकावे, आप लोग तो पाप लगता है, ऋण चुकाना पड़ता है, लेकिन इनको नहीं चुकाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभिप्राय यह कि श्रुतियां जो कर्म मीमांसा की श्रुति है, आदेश है, वे इनकी साधना में अवरोधक नहीं बन सकते हैं। दे डोंट फॉलो द कॉमन रूल्स ऑफ समाज। मतलब कि ये यज्ञ करो, ये संध्या करो, ये दान करो, ये जप करो, ये ऐसा सारी जो बातें हैं, रोज मंदिर में जाओ, ये रोज सूर्य को अर्घ्य दो, ये उनको, क्योंकि उनका तो इतना स्ट्रांग है कि उनको शास्त्र के मनन चिंतन में चित्त लग जाता है। वही बात, हम लोग कितना मनन करते हैं, एक क्लास अटेंड किया फिर दूसरे क्लास में बुक खुलती है, चलो इतना भी ठीक है। देखिए क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ, भागवत जी में रासलीला का प्रसंग आते हैं, पता है ना रासलीला।
अब देखिए, उसमें गोपियां घर छोड़कर आधी रात को कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी आती है। अब श्री कृष्ण उन्हें जरा टटोलते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम लोग धर्म को समझते हो? तुम लोगों को घर की मर्यादाएं हैं? पति को छोड़कर, घर को छोड़कर आधी रात को स्त्रियों को एक पुरुष के पास आना ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक उचित नहीं है, ये गलत है, ये धर्म के विरुद्ध है। ऐसा भगवान उन लोगों को भागवत जी में कहते हैं। दसम स्कंद में आता है। दसम गोपियां तो आखिर रियलाइज बीइंग थी, पूर्व जन्म के ऋषि लोग ही थे जो गोपियां बनकर आए थे, ऐसा भागवत जी में कहते हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण को प्रश्न करती है कि आप हमें बताइए हे कृष्ण, धर्म का फल क्या होता है? हमने धर्म की मर्यादा तोड़ी, तो आप हमें बताइए कि धर्म का फल क्या होता है? तो धर्माचरण का फल तो होता है परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए। अखा जन्म दान किया, पाठ पूजा की, हवन किए, लेकिन भगवान के प्रति वो प्रेम नहीं उपजा। तो पति के प्रति है, पत्नी के प्रति है, माँ बाप के प्रति है, बच्चे के प्रति, वैसा प्रेम भगवान के प्रति आया ही नहीं। करते हैं बस। तो धर्माचरण का फल है भगवान के प्रति प्रेम। तो हमने जो किया है वो कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि हमको प्रेम तो खींचा जाता है। तो यह वसोपी सहा, ये गोपियां हेल्पलेसली भगवान के प्रेम के कारण वहां पे खींची जाती है। इसीलिए शास्त्र का ये आदेश नहीं है कि ये तीनों ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, नृ ऋण, ऐसे सारे ऋण उतार के बाद में तुम सन्यासी बनो, ऐसा नहीं कहता है। और इसलिए उपनिषद में यह वाक्य आता है, क्या आता है? यद अहरेव विरजेत तद अहरेव परिव्रजेत, ब्रह्मचर्यात् वा गृहात् वा वनात्। जिस क्षण, जिस दिन आपको वैराग्य उत्पन्न होता है, उसी समय, उसी दिन आप निकल जाओ। आप कभी सोचते हैं ये जो साधु बन जाते हैं लोग, चाहे गुरुकुल में आते हैं या जंगल में या कहीं आश्रम में जाके माने बस जाते हैं, साधु बनते हैं, तो कैसे? वो ऐसे नहीं होता है। उनके अंदर वो वैराग्य इतना प्रबल हो जाता है कि अब घर में रहना, भोगों में रहना उनके लिए मुश्किल। सालों तक ये साधु कभी खाने के बारे में नहीं सोचते हैं। जो आश्रम में मिला, मैं खुद 40 साल से आश्रमों में रहती हूँ, ये चित्तवृत्ति उधर नहीं जाती है। समझ में आती है बातें? मैंने जो आश्रमों में रहते, पहली बार तो ये है कि आप लोग कैंप में भी नहीं आते हो। जब हम लोग कैंप करते हैं, शिविरें करते हैं, और आश्रम में 9 दिन पता नहीं कैसा खाना होगा, कैसा रूम होगा, और क्या रूम शेयर करना पड़ेगा, कैसा आदमी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसी सब चीजें हम सुनते हैं, तो फिर आते नहीं। अब 9 दिन नहीं आएंगे, वो क्या वैराग्य है। और ये साधु लोग जो 15-17 साल की उम्र में भी छोड़ देते हैं घर को और आश्रम निवास करते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है आश्रम में क्या होगा? उन्हें पता है कि एक छोटी सी कम रूम होगी, शायद साथ में कोई और भी लड़का होगा, और खाना तो वही का वही। ऐसा नहीं कि वेराइटीज, आज पानी पूरी है, कल पिज्जा है। मैंने खाया है इसलिए मुझे पता है। 10 साल गणेशपुरी में, और फिर मतलब रोज सुबह वही बासी चपाती चाय के साथ खाओ, फिर खाने में दाल चावल रोटी सब्जी खाओ सुबह, और शाम को भी वही बचा हुआ। कभी 10 साल में एक बार भी विचार नहीं आया कि छोड़ दो आश्रम, चलो घर जाए, घर में तो अच्छा खाना मिलता है। इसको कहते हैं खाना पीना, कपड़ा, सुविधाएं, कंफर्ट जोन से जिसको मोहब्बत नहीं है, जो डिस्कम्फर्ट में भी जीने को तैयार है, ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि आप फिर घर में मत रहो, आप निकल जाओ। वैराग्य हुआ, परिव्रजेत, आप आश्रम की तरफ निकल जाओ। जो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थाश्रम में हो या वानप्रस्थ आश्रम में हो। कई लोग कहते नहीं, शादी किया तो अभी सब निभाना, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन वैराग्य हो जाता है, निकल जाता है आदमी। तो ये शास्त्र में अलाउड किया है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं
जो धर्मशास्त्र का और वेद शास्त्र का जो कार्मिक पक्ष है उसको ये व्यक्ति, ये साधक अधीन नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। इस बात को मैं समझा रही हूँ यहाँ पे कि जो सन्यासी हो जाता है, साधु बन जाता है, संत बन जाते हैं, वे लोग शास्त्र की सारी मर्यादाओं का ट्रांसेंड कर देते हैं। इफ दे डोंट फॉलो, नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। वो किसी की शादी में न जावे, माने नहीं जाते हैं क्योंकि और कोई मतलब नहीं रहा, मृत्यु का इसमें न जावे, या पार्टियों में तो सवाल ही नहीं, गेट टुगेदर में न जावे, घरों में न जावे, नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम इतनी सेवा करते हैं तो हमारे बच्चे की, बेटी की शादी में आना ही चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाते हैं। आप समझते नहीं है क्योंकि उनको तो साधना करनी है साधु संत को, वे क्यों इस सब भोग विलास में आवे और कहते हैं हमारा मन रखने को। वो भगवान का मन रखे कि आपका मन रखे, आई बात समझ में। सो इसीलिए अपने लक्ष्य में वे लोग डटे हुए होते हैं। they don't feel like diverting their mind into the संसार, ऐसे लोग होते हैं। अब एक और बात कर लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट जो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसे लोग स्वर्ग में अपनी भोग वासनाओं को क्षीण करके आ जाते हैं। इसलिए भगवान उधर भेजते हैं कि उनकी भोग वासना क्षय हो जाए, क्षीण हो जाए, फिर इधर संसार में पुनः आते हैं। लेकिन ये एक बात है जिससे मैं भी बहुत डरती हूँ, आपको भी डरना चाहिए, क्योंकि अंदर क्या खजाना पड़ा है हम नहीं जानते हैं। इस जन्म में तो थोड़ी बहुत साधना की रुचि है तो हम समय उसमें व्यतीत करते हैं, चाहे हम लोग साधु संत लोग ज्यादा व्यतीत करते हैं, आप लोग कम व्यतीत करते हैं, बट हम इसमें व्यतीत करते हैं। लेकिन हेलो, अंदर कारण शरीर में कितने जन्मों के क्या संस्कार पड़े हैं, माने पड़े रहे हैं, वो खजाना क्या बच के पड़ा है ये हम किसी को पता नहीं है ना। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं, बहुत सुंदर भाष्य है, मैं चाहे तो पढ़ती हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। कहते हैं, मैं हिंदी वाला ही पढ़ती हूँ। यदि योगाभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान अधर्मादि कर्म न किए हो तो वह योगाभ्यास जनित संस्कारों से खींचा जाता है। माने आपके अंदर अधर्म के पाप कर्म, माने पाप यदि बचा नहीं है तो ही आप एक आश्रम देखा तो चले गए, मंदिर देखा तो चले गए, खींचे गए। लेकिन पाप के संस्कार कम है तो, अधर्मादि संस्कार प्रबल नहीं है तो आप ये संस्कारों के कारण आश्रमों की तरफ खींचे जाएंगे, सत्संग की तरफ, मंदिरों की तरफ, पाठ पूजा की तरफ खींचे जाओगे। और यदि अधर्म बलवान है, अधर्म के संस्कार आपके योग के संस्कारों को प्रिवेल करता है, समझता है, ऊपर बैठ जाता है, तो क्या होगा, योग के संस्कार दब जाएंगे ना। जैसे अभी आप शास्त्र पढ़ते हो, सुनते हो काफी समय से, तो आपको झूठ बोलने की प्रेरणा हुई अंदर से, माने आपके बैड संस्कारों ने झूठ बोलने की प्रेरणा की, लेकिन आपके ये शास्त्र के संस्कार बलवान है तो आप क्या करेंगे, झूठ बोलने वाला जो विचार है उसको दबाकर सत्य बोल देंगे, राइट। ऐसे ही पूर्व जन्म के जो अधर्म के पाप के संस्कार है वो यदि ऊपर आ गए तो आपके योग के संस्कार को दबा डालेंगे। फिर क्या होगा, भगवान कहते देखो, तो योगजन्य संस्कार भी दब जाएंगे, परंतु उस पाप कर्म का क्षय होने पर वो जो अधर्म है उसको फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत करके करनी पड़ेगी, बहुत जप तप और सब कुछ करते 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 आप धीरे धीरे उन संस्कारों को क्षीण करेंगे। ऊपर क्या हुआ, स्वर्गलोक में भोग के संस्कार खत्म हुए अथवा कम हुए, खत्म नहीं हुए, कम हुए। और इधर अभी आपको क्या करना पड़ रहा है, अधर्म के संस्कार को धोना पड़ रहा है। फिर धीरे धीरे आप रियते अवशो अपि सह, फिर आप इस
साधु बनने में या गुरुकुल में स्थिर होने में कामयाब होंगे। अदरवाइज एक संघर्ष चलता रहेगा। आई थिंक काफी लोगों के जीवन में ये संघर्ष हमने जाना है, देखा है। खुद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि ये संघर्ष चलता है। कोई भी ऐसी संसार की वासना जन्म लेती है, इसका मतलब है कि अधर्म के संस्कार ऊपर आ गए। तो इसलिए ये युद्ध चलेगा, फिर आप ह्रियते यवसोपि सह होंगे। तो इसीलिए योग भ्रष्ट सामर्थ्यात् स अपि शब्द ब्रह्म वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम अतिवर्तते। भगवान कहते हैं वो फिर धीरे धीरे जब उसका जिज्ञासा बढ़ेगी, धर्म के संस्कार, योग के संस्कार बढ़ जाएंगे, तभी वह उस भोग संस्कार को दबाकर इस मार्ग में आ जाएंगे। इसलिए एक बात और कह देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कई बार गृहस्थ आश्रमी लोग आश्रम में बच्चों के लिए कुछ लाते हैं, बच्चे माने जो पढ़ने वाले शिष्यगण है, साधकगण है, और फिर वे लोग एंजॉय करते हैं। तो फिर वही गृहस्थ आश्रमी लोग क्या कहते हैं, देखो देखो इनको भी तो ये सब अच्छा लगता है। साल में एक बार आप लाए और खाया तो आप बिल्कुल थप्पा लगा देते हैं कि उनको भी वो हमारे जैसे ही है, उनको भी पिज्जा आइसक्रीम अच्छा लगता है। ये आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप तो जब चाहे तब दुकान में जाके या अमेजोन से मंगा लेते हैं चीजें, वो लोग तो मंगाते नहीं है। लेकिन आपने कभी दिया और उन्होंने एंजॉय किया, तो ये उनके कुछ संस्कार बचे हुए हैं। परंतु लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि बाकी का समय तो उनका चित्त साधना में रहता है, शास्त्र पठन पाठन में रहता है। एक बार एंजॉय कर लिया तो थप्पा मारने की जरूरत आती है बातें। लेकिन समाज में तो बहुत कुछ मजेदार चलता है, हम भी सुनते रहते हैं और इसलिए याद आता है प्रवचन के समय में। तो इस तरह से यहाँ पे संदेश ये है, मुख्य बात ये है कि साधना के संस्कार अंतिम सांस तक अर्जित करो। आज क्लास नहीं करना है, आज पाठ में नहीं जाना है, आज ये प्रॉब्लम है, कल ये प्रॉब्लम है, आपने गंवा दिया, एक दिन गंवा दिया। समझता है आपको? एक दिन गंवा दिया माने बहुत बड़ा लॉस हो गया। जैसे थोड़ा पैसा का लॉस हुआ तो भी आपका दिल जल जाता है, ऐसे ये साधना नहीं हुई तो आपका दिल जलना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये हमने कैसे मिस किया, हमने प्रायोरिटी संसार की बात को कैसे दी, ऐसा। और हो सके इतना आप संसार की जो काम है उसको नीचे दबा के जो साधना के, सेवा के कमिटमेंट है कि रोज मंदिर में जाना है, पाठ करना है। ऐसे लोग भी है मेरे सामने बैठे हैं कि रोज रोज आते हैं, बहुत सालों से कमिटेड लोग हैं। तो ऐसे भी होता है, दूसरे टाइप के लोग भी होता है। परंतु मुख्य बात यह है आप एक एक दिन के संस्कारों को अर्जित करो, क्योंकि ये एक एक दिन के संस्कार भी इकट्ठा होकर एक बड़ा समूह बन जाएगा, एक बड़ा खजाना बन जाएगा जो आपको अगले जन्म में काम लगेगा। और क्योंकि वे संस्कार मिटने वाले नहीं है, भोग के संस्कार नहीं मिटते हैं। तो कोई बच्चा बचपन से ही भोगी होता है, भोगी माने कोई उनका चित्त पढ़ने में नहीं है, किसी में नहीं है, और कोई बचपन से ही योगी होता है ना। आप देखा है बचपन के संस्कार बहुत काम, बचपन के जो संस्कार है वो पिछले जन्मों का लाया हुआ संस्कार है। और इसीलिए अब क्या करें, अब 70 साल हो गया, 72 साल हो गया, अब नहीं अगले जन्म में भगवान करवाएंगे तो करेंगे। ये माय गुडनेस, ये वाक्य मुझे समझता ही नहीं है इसके पीछे का लॉजिक। ये भगवान करवाएंगे तो करेंगे माने क्या? ये क्या है, भगवान करवाएंगे? तो फिर भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? फिर तो पशु बनाते थे। फिर पशु जगत तो कुदरत के अधीन है, नेचर की अधीनता में पशु जगत बरतता है। परंतु मनुष्य क्यों बनाया? क्योंकि पुरुषार्थ आपके हाथ में रखा है, कर्म की स्वतंत्रता आपके हाथ में रखी है। तो भगवान करवाएंगे तो करेंगे नहीं। 72 साल नहीं, 75 साल हो गए तो भी शुरू करो। आज शुरू किया हुआ कल काम लगेगा। और मुझे लगता है हम सब ने अपने अंदर ऑब्जर्व किया है
कि थोड़ी साधना ज्यादा की तो फिर मन साधना में ज्यादा गया, थोड़ा टीवी ज्यादा देखा या गपशप ज्यादा की तो फिर मन उधर गए। माने एक खींचे जाते, जो संस्कार है वो अपने अपने को खींचते हैं। इसीलिए जितना होवे थोड़ा बल देना पड़ता है। कभी कभी कंटाला आता है, कभी कभी मूड नहीं बनता है, आज मूड ही नहीं बनता तो मैं क्या सुनूंगी, तो भी आ जाओ। क्यों? क्योंकि सुनते सुनते मूड बन जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बहुत हमारी जीवन की अनुभव की बातें हैं। बन जाएगा, जपन नहीं करना, आज मूड ही नहीं बनता, अच्छा चलो 5 माला तो कर लो, रोज 50 माला करते हो, करते हैं ना 50 माला। अच्छा 10 माला करते तो 1 माला 2 माला तो कर लो, ऐसा मन करके बैठ जाओ। बैठ जाएंगे तो आपको सच में कहती हूँ, ये अनुभव की बातें हैं, आपको लगेगा आप कर ही लेते, 5 माला कर लेते, चलो फिर 5 माला हुई तो आपको लगता है नहीं अब 10 माला पूरी ही कर लेते हैं। आया? तो थोड़ा बल लगाना पड़ता है, मैंने थोड़ा जोर लगाना पड़ता है अपने मन को। जब मूड नहीं होता साधना का, श्रवण का, बीमार हूं तो पड़े पड़े सुनो, सोए सोए सुनो, सुनो, सोए सोए माला करो, करो। आर यू गेटिंग? नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो और कौन सा देश चलाना है आपको कि विचार करेंगे कुछ, और कुछ तो करना है ना, सोसाइटी का काम करना है ना ये करना है, क्या आप करेंगे क्या? इधर उधर के विचार ही करेंगे आगे के पीछे के। इससे अच्छा है साधना के संस्कार को अर्जित करो। मन नहीं लगता है तो भी जबरदस्ती करो। कई बार दूसरों की जबरदस्ती को हम मानते हैं ना, चलो दोस्त लोग कहते हैं या आपकी उम्र में आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कहता है नहीं नहीं इधर जाना है चलो, तो आप मानते हैं ना। ऐसे अपने अंदर की आवाज, परमात्मा की आवाज को भी मानो कि 2 माला कर लो, थोड़ा श्रवण कर लो, थोड़ा पढ़ लो गीता को, एक 10 श्लोक पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़ लो कल। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं जिज्ञासुरपि, माने ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु है, वो अपने साधना में ह्यवशो पिसह ह्रियते, वो खींचा जाता है और फिर वह सन्यासी बन जाता है। देखिए हमने कहा धर्म का परिणाम क्या है, भगवत प्रेम का उदय होना। रामचरित मानस में कहते हैं, ये टुकड़े को दिल में बसा लेना, हेलो बिल्कुल बसा लेना। रामचरित मानस में अरण्य कांड में कहते हैं धर्म ते वीरते योग ते ज्ञान। धर्म करते 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 वैराग्य आता है जीवन में। चेक करना, मैंने तो सारा जन्म धर्म किया है तो तुझे वैराग्य क्यों नहीं आया? मतलब कहीं कुछ गलती हो गई है, तुम समझ नहीं रहे हो धर्म माने क्या। विरति योगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और ज्ञान जब होता है, शास्त्र जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, घोंटने लगते हैं अपने अस्तित्व में, तो फिर मोक्ष की इच्छा प्रबल हो जाती है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। और इसीलिए हमें साधना में मन लगा देना चाहिए। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में निकले थे तो आपको पता है कौन रोका उसको? बहुत सारे लोग रोके, लेकिन मैनाक पर्वत ने कहा हनुमान जी आप कहाँ से कब से घूम रहे हैं सीता जी की शोध में, आप थोड़ा मेरे यहाँ पे विश्राम करें। मैनाक पर्वत ने कहा यहाँ पर थोड़ा विश्राम करें। हनुमान जी ने क्या करा? आपको बोलेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये भगवान की इच्छा है इसलिए ये मिला, मैं विश्राम करूँ अभी, सेवा करते करते साधना कर। हनुमान जी ने क्या कहा? देखिए रामचरितमानस ऐसे पढ़नी होती है, एक एक पंक्ति इतनी जीवन में उपदेश देकर चली जाती है, माने चलती है। आप ये तो आचार्य है, गुरु है, तो वो हमें बताते हैं कैसे पढ़ना है। तो कहते हैं हनुमान जी ते ही पर साकर पूर्ण कीन प्रणाम। हनुमान जी ने उनके चरण स्पर्श किए मैनाक पर्वतराज के, और परसाकर मैंने स्पर्श किया, और फिर पुण्य कीन प्रणाम, प्रणाम किया, और फिर क्या कहा? उस आमंत्रण का सम्मान नहीं किया, ठुकरा दिया। और सामान्य लोग कोई भी आमंत्रण को ठुकरा ही नहीं सकते, बोले चलो इसके घर थोड़ा जाके आवे, हाँ चलो। आ रहे थे आश्रम में शाम के सत्संग में,
फिर मैं पूछती हूँ कल क्यों नहीं आया? नहीं वो XYZ मिली थी ना, उसने कहा कि जरा इसके घर पे जाके आते हैं। क्यों? नहीं उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ ठीक है जाओ, आपका गृहस्थाश्रम का धर्म का पालन करो, बट सत्संग करके फिर जाओ ना। नहीं, तो प्रायोरिटी आपको समझ में आता है। हनुमान जी ने क्या किया? आमंत्रण को नहीं स्वीकार किया और क्या कहा? राम काज कीन बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का कार्य किए बगैर मुझे विश्राम कहाँ है? आप क्या कहोगे? सेवा किए बिना, सत्संग किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये हमें इस पंक्ति को दिमाग में अथवा हृदय में डाल देना चाहिए। सो तात्पर्य यहीं पे यही है, पूर्वाभ्यासेन, भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव, वो पूर्व का जो अभ्यास है वो बहुत काम लगता है, बहुत काम लगता है। नहीं तो धीरे धीरे ये वृत्ति दुर्बल होती है। सत्संग में जाना है, क्लास करना है, पाठ करना है, ये वृत्ति दुर्बल होते होते कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फिर आप कुछ सालों बाद सोचेंगे हाँ मैं तो जाता था, पता नहीं कैसे अब ये डाइवर्ट हो गया मैं। फिर प्रायश्चित के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं मधुसूदन सरस्वती जी। जैसे चोर होता है, मैं पूरा करती हूँ, जैसे चोर होता है वो बहुत रक्षकों के बीच में भी चुरा कर भाग जाता है, बराबर है ना? चीज चुरा कर भाग जाता है। क्यों? उसके चोरी के संस्कार बहुत जबरदस्त है ना? ऐसे ये योग भ्रष्ट जो है उसके योग के संस्कार इतने प्रबल है कि वो उसको संसार से चुरा कर साधना में लगा देता है। समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से यहाँ पे सारे प्रतिबंधों को तोड़कर वह साधु बन जाता है, वो साधक गुरुकुल में चला जाता है और फिर ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं वेरी वेरी फेमस कोट है, माने मंत्र है, कैवल्य का भी है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। आपको ये जो अमृतत्व चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो संसार माने कर्म से, धन से, संतान उत्पत्ति से किसी से नहीं प्राप्त होगा। इन सबका त्याग ही नहीं के अमृतत्व मानस, इन सबका त्याग करने से ही आपको ये अमृतत्व मिलेगा। हमारे चिन्मय मिशन में हम लोग जब सन्यासी लोग जाते हैं घरों में, तो लोग कलश लेकर, कुंभ लेकर खड़े रहते हैं और ये सारे मंत्र बोलते हैं। कभी कभी मुझे होता है कि ये लोगों को पता भी है कि क्या बोल रहे हैं, और दूसरा ये भी लगता है कि ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहो या शास्त्रों ने कहो ये प्रथा करी है कुंभ लेकर सम्मान करने की, वो अच्छी है। क्योंकि वे स्वयं संसारी लोग अपने को याद कराते हैं कि ये सब आप कर रहे हैं संसार, लेकिन इन सब से हमें वो चीज नहीं मिलेगी, वो शांति, वो सुख नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो इसीलिए ये प्रथाओं का पालन करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ये सब क्या फॉर्मेलिटीज है, ये क्या साधु सन्यासी है तो पैर धोना है और ये करना है, हाथ नहीं। आपको ये सब शास्त्र के ये जो मंत्र है उनका चिंतन करेंगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने काफी प्रथाएं क्यों डाली है। मंदिर में जाके बेल मारो, दर्शन के बाद 2 घड़ी बैठो, so many things are there, so many कर्मकांड are there. Why? It's because there is some reason, there is some logic behind it. और इसीलिए यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं, यो वा एतद् अक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहुनी वर्ष सहस्राणि अंतवंत एव अस्य तद् भवति। कहते हैं कि इस अक्षर तत्व को, परमात्मा को नहीं जाना और इस संसार में बहुत सारे यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, जप तप किए, तपस किया, लेकिन अक्षर को जाने बिना ये सारा कुछ जो किया वो तो अंतवंत है। अंतवंत माने इसका तो फल मिला फिर खत्म हो गया,
पुण्य कर्म किया, उसका फल मिला, फिर पुण्य कर्म खत्म हुआ। लेकिन ज्ञान जो संचय किया, सम्यक ज्ञान की जो परोक्षतया भी प्राप्ति की, तो वो आपको समझ में आ रही है ना बातें। माने ये प्रवचन, ये शास्त्र पठन, शास्त्र श्रवण मनन चिंतन, ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये आपको एंड तक ले जाएगा। और जप तप में यदि आपने इच्छा की है कि मुझे अच्छा घर मिले, गाड़ी घोड़ा मिले, वो मिल जाएगा, फिर वो कर्म खत्म हो गए, आप जैसे थे। समझ में आया? कम से कम चित्त शुद्धि का वर्ण करते हुए, उसका संकल्प लिए हुए आप ये सत्कर्म करते हैं, यज्ञ जप तप, तो थोड़ा फायदा है। बट संसार की कामनाएं की तो वो तो फल मिला, खत्म हो गया। कर्म किया, फल मिला, आपने भोगा, खत्म हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये वेद का शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, ये जो साधक है वो योग करता है, माने शास्त्र का पठन पाठन वगैरह करता है, और वह इस संसार में अर्जित की हुई कमाई जो है वो वापस अगले जन्म में ले जाता है। और बहुत ही योग के संस्कार प्रबल है, तो बुद्धिमान के घर में जन्म लेता है और पुनः तुरंत शुरू कर देता है। और यदि थोड़े से भोग के संस्कार ज्यादा है तो भगवान उसको स्वर्ग में भेजकर फिर इधर आने के बाद पौर्देहिकम बुद्धि संयोगम लगते योगी को, और अवसोपी रियते योग भ्रष्ट। ये दोनों फर्क सोचना, बातें पुनः पुनः सुनना, और इस तरह से आपको ये बातें समझ में आएगी। क्योंकि अवसोपी रियते का तो क्लासिक एग्जाम्पल है गोपियों का, जो बताकर पूरा करती हूँ। गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, तुम हमारे चित्त से हटो, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो भगवान को तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई चीज को, जैसे किसी को पीने की, खाने की, ऐसी सारी वासनाएं हैं, तो क्या करता है, उसको हटाने के लिए दोष दर्शन करते हैं। ये एक उपाय है साधना में। माने उसमें दोष दर्शन करने से, जैसे डायबिटीज है तो फिर गुलाब जामुन में, रसगुल्ला में दोष दर्शन करो कि ये मुझे बीमार करेगा, मेरा ये खत्म हो जाएगा, माने सारा इंसुलिन लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह, दोष दर्शन करो। तो ऐसे गोपियां क्या कहते हैं, अरे तुमने वाली को तो अन्याय से मारा, ये कहाँ का कृष्ण, कहाँ का ये अच्छा आदमी है, ये तो वाली को अन्याय से मारा। शूर्पणखा एक स्त्री है, उसके नाक कान काट दिए, और बलि को भी चीट किया, 3 पैर में सारा कुछ ले लिया, और तीसरा पैर उसके माथे पे रख के उसको पाताल में ढकेल दिया। ये कैसा है कृष्ण? इतना दोष दर्शन करने के बाद, ये भ्रमर गीत में आता है, 10वें अध्याय में, गीता के 10वें अध्याय में भ्रमर गीत है, वहां पे आता है। लेकिन गोपियां कहती है कि जैसे भ्रमर फूल के ऊपर चले बैठ ही जाता है, ऐसे हमारा मन कृष्ण में चला ही जाता है, हम क्या करेंगे। तो इस तरह से आवशो अपि रियते सा। तो इस तरह से मुझे लगता है यही बेस्ट कंडीशन है चित्त की, कि हम बिना प्रयत्न के खींचे चले जा रहे भगवान के स्मरण में। यहाँ तो हाथ में माला लेकर भी कुछ खास होता। एनीवे, इसके ऊपर बहुत सोचना, ये बहुत अच्छे श्लोक है। अगले जन्म के लिए कमाई की रूपरेखा देने वाले और फल दिखाने वाले ये श्लोक है। आप इसे अच्छे से मनन चिंतन करना। अगला क्लास, लास्ट क्लास होगा इस 6ठे अध्याय के लिए। अगले क्लास में 6ठा अध्याय पूरा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।